एक कंटेनर में T0 टेम्परेचर पे एयर है। हालांकि जो वाल्स का टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है। तो एक केस में जो वॉल का टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर से कम है, एक में बराबर है, एक में ज़्यादा है। तो पूछा है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। मतलब ऐसे ही समझ लो आपके एक कमरे में जो 4 वॉल्स होती हैं, तो एक वॉल का टेम्परेचर बराबर है T0 के ही, एक थोड़ा T0 से ज़्यादा है, एक T0 से कम है, तो कौन सी वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम जो कि तीनों वॉल्स पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये कोल्डर वॉल है जिसपे v वेलोसिटी से मॉलिक्यूल आके टकराया। और अच्छा, v वेलोसिटी सबकी सेम है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सब का टेम्परेचर तो T0 ही है ना, तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम है। तो ये कोल्डर वॉल है, तो जब ये इससे टकराएगा तो थोड़ी हीट ये लूज़ कर जाएगा, और हीट लूज़ कर जाएगा का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो फिर जब ये बाउंस करेगा तो इसकी वेलोसिटी हो गई थोड़ी कम, है ना, इससे थोड़ी कम हो गई। सेम टेम्परेचर वॉल है तो हीट बिल्कुल लूज़ नहीं करेगा, मतलब वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इस केस में जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू v इनिशियल। हॉटर वॉल है तो ये थोड़ी हीट गेन करेगा मॉलिक्यूल, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अब हमें देखना है कि वॉल पे किस केस में ज़्यादा प्रेशर लगा। तो यहाँ प्रेशर के डेरिवेशन में हमने प्रेशर होता क्या है, फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब ये इक्वल टाइम में तीनों लग रहे हैं, तो जिस केस में मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आ गया उस केस में वॉल पे प्रेशर ज़्यादा आ गया। ठीक है ना भाई, सेम वेलोसिटी से तीनों स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं इक्वल टाइम में ये 3 मॉलिक्यूल्स टकराए, तो टाइम तो सेम है। तो जो मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मॉलिक्यूल बाय द वॉल। तो एक्शन रिएक्शन से जो मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगा अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ने वॉल पे भी ज़्यादा फोर्स लगाया। ठीक है, और एरिया सब सेम है, तो जहाँ मॉलिक्यूल का मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आया वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगा वॉल पे। ठीक है, सो मोमेंटम इम्पार्टेड इंक्रीजेस एज वी गो डाउन। तो ये आप देख सकते हो। सो फाइनल माइनस इनिशियल करना है मोमेंटम चेंज के लिए, सॉरी आई मीन इनिशियल माइनस फाइनल। सो इनिशियल माइनस फाइनल विल गिव द चेंज इन मोमेंटम जो इस पे लगा है, जो इस पे फोर्स लगा है। या चलो उल्टा कर लेते हैं, मॉलिक्यूल का देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो देख लेते हैं, और ऑब्वियसली उसकी उल्टी डायरेक्शन में इस पे जो है फोर्स लगा होगा। तो इस केस में मोमेंटम में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी v प्लस v3 इंटू मास, है ना। इस केस में v प्लस v इंटू मास, इस केस में v प्लस v1 इंटू मास। सो ऑब्वियसली v3 बड़ा है तो v3 प्लस v इंटू मास ज़्यादा है, तो इस बॉल का मोमेंटम, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, सो एज वी गो डाउन मोमेंटम इम्पार्टेड इंक्रीजेस, implies pressure exerted on wall increases. So P3 is greater than P2 is greater than P1. ठीक है।